हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, जो ग्रुप डी के एनालिसिस का सीरीज चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं और उसका हम लोग पार्ट 10 देखते हैं। देखिए, इस चैनल पे पहले 9 वीडियोस डाले गए हैं जो कि आपके ग्रुप डी के अभी जो करंट एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चनों को कंपाइल करके उसमें बताया गया है। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप उन क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो आइए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। देखिए, आपको दूरी दिया गया है, दूरी बराबर 450 मीटर कितने समय में तय कर सकती है, आपको समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो चाल आपको दिया गया है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो देखिए, आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने का ट्रिक आपको बताया गया है पहले ही कि आप इसमें किससे 5/18 से गुना कीजिए। यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से गुना कीजिए। देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि किलोमीटर बड़ा है तो आप बड़े वाले को ऊपर रखिए, मीटर छोटा है तो छोटे वाले को आप ऊपर रखिए। देखिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग बदलते हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, 2 से कटेगा ये 10 बार में और ये 9 बार में, तो यहाँ से कितना आएगा 50/9। अब देखिए, आपको निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आपको दूरी कितना दिया गया है 450 मीटर और चाल आपको दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। 50/9 है, 50/9 तो ये 9 ऊपर चला जाएगा। देखिए, 450/50 गुना 9। देखिए, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में और 9 गुना 9 81। देखिए, सारा मीटर पर सेकंड में है तो ये आपका सेकंड आएगा, 81 सेकंड आंसर। अब देखिए, अगला सवाल प्रॉफिट लॉस का। इसमें बोला है एक दुकानदार एक पुस्तक को 180 रुपये में बेचता है जिससे उसे 5% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको 180 रुपये और वो कितना परसेंट पर लॉस हो रहा है उसको देखिए 10% का लॉस। तो 10% का लॉस है मतलब हानि। तो आपको बोला है यदि वह इसे 220 रुपये में बेचे तो बताइए उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। 10% का लॉस है तो देखिए, मान लीजिए आप सीपी है आपका 100 यूनिट, तो 100 यूनिट यदि आपका कॉस्ट प्राइस है और यदि इसमें आप 10% का हानि उठाते हैं तो कितना में बेचिएगा आप, 90 में बेचिएगा। और 90 में जो प्राइस सेलिंग है उसी का आपको भी दिया है 180 रुपया, तो 90 का वैल्यू है 180, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/90। ये 2 बार में कट जाएगा तो एक का वैल्यू 2 आ गया। तो सीपी आपका कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, तो 200 आ गया आपका सीपी। अब आपको पूछा है कि वो 200 का सामान 220 में बेचा है, तो 200 का सामान खरीदा था 220 में बेचा है तो कितना का फ़ायदा हो रहा है उसको, 20 का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 200, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं और परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो अब उसको कितना 10% का ही उसको अब क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो लाभ हो जाएगा 10%। ये आपका आंसर। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इस टाइप के सवाल अभी आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वैल्यू है उसी पे बैठा के आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60। तो सबका वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का जितना होगा उतना ही कॉस 30 का होगा, इसका भी √3/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दीजिए। कॉट 45 का कितना होगा, जितना tan 45 का होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कर दीजिए, सेक 60 मिल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सबका स्क्वायर करना है तो √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4। सबको आप जोड़ दीजिए। देखिए, 3/4 और 3/4 हो जाएगा कितना आपका 6/4, 6/4 जोड़ ये हो जाएगा आपका 5। अब 4 पंचे 20, 20 और 6 26/4, इसको काट दीजिए 2 से, 13/2, ये आपका आंसर। देखिए, ये सवाल पानी टंकी का है। इसमें आपको दिया गया है कि एक टंकी 2 नल ए और बी द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है। तो ए प्लस बी कितना घंटा में भर रहा है 4 घंटा में। और तीसरा नल बोला है भरा होने पर टंकी एक तीसरे नल सी द्वारा 8 घंटे में खाली की जा सकती है।
तो सी 8 घंटे में पूरा टंकी को खाली कर देगा। देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये समय, यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्य और यहाँ पे आ जाएगा क्षमता। तो टोटल कार्य कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 4 का एलसीएम लेने का तरीका आप लोग को पहले वीडियो में बताया गया है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़िए। तो देखिए 8 का पहाड़ा में ऐसा नंबर खोजिए जो 4 से भी कट जाए, तो 8 ही होगा। तो देखिए 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में। तो देखिए ए प्लस बी भरने वाला नल है और जो सी है वो खाली करने वाला नल है। देखिए यहाँ पे आपको क्षमता आता है, और तो देखिए ये भरने वाला नल है और ये खाली करने वाला, बोलता है दोनों को एक साथ चला दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आप प्लस ले लीजिए और ये माइनस ले लीजिए। देखिए यदि दोनों को एक साथ चलाएंगे तो ये 2 भरेगा और ये 1 खाली कर देगा। तो यदि दोनों को एक साथ चलाएंगे तो 1 घंटा में यदि ये 2 भर देगा तो उसी घंटा में ये भी चल रहा है तो ये 1 खाली भी कर देगा। तो 1 घंटा में भरेगा कितना, टोटल 1 ही यूनिट भरेगा। 1 घंटा में 1 ही यूनिट भरेगा। देखिए 1 घंटा में यदि हम चलाएंगे और दोनों नल खोल दिए हैं, मतलब भरने वाला भी खोल दिए हैं और खाली करने वाला भी, तो यदि 1 घंटा में ये 2 यूनिट भर देगा तो खाली करने वाला भी चल रहा है तो ये भी खाली करेगा साथ साथ, तो ये भी 1 यूनिट खाली कर देगा। तो 2 यूनिट में से 1 यूनिट खाली हो जाएगा। तो 1 घंटा में 1 यूनिट जो टंकी में पानी जाएगा। तो 8 यूनिट आपको भरना है, टोटल वर्क 8 है, तो 8 का काम करना है और 1 का क्षमता लगेगा। तो 8/1 कर दीजिए, तो कितना टोटल लगेगा, 8 घंटा। ये आपका आंसर। अब देखिए ये एक नया टाइप का सवाल है। इसमें बोला गया है एक कार 44 किलोमीटर की दूरी 2.3/4 लीटर पेट्रोल में तय करती है। देखिए क्या बोला है, 44 किलोमीटर का दूरी है, 44 किलोमीटर की दूरी है और वो 2.3/4 मतलब 4 दूना 8 3 11/4 लीटर में तय करता है। तो आपको पूछा गया है कि कार 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके कितनी दूरी तय कर सकती है। तो देखिए 11/4 लीटर में 44 किलोमीटर जा रहा है। 11/4 लीटर में कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर। तो 1 यूनिट में कितना किलोमीटर जाएगा, 44/11/4। तो देखिए ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, 44/11 गुना 4, 11 से कट जाएगा 4 बार में, 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लीटर लिखे थे पेट्रोल वाला और यहाँ पे हम लोग किलोमीटर लिखे हैं। तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रहा है, 16 किलोमीटर। आपको यही पूछा है कि 1 लीटर में कितना दूर जाएगा, तो 16 किलोमीटर आपका आंसर। तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपये अर्जित करते हैं तब 25 लड़के 6 दिनों में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। तो देखिए आपको इस टाइप के सवाल को बनाने में क्या फॉर्मूला लगाना है कि ऊपर में आपको रखना है मैन M1 गुना जो टाइम ले रहा है और नीचे में रखिए जो टोटल वर्क करना है, और इधर भी सेम चीज़ रखिए, ऊपर में मैन और नीचे में फिर टाइम और नीचे में फिर वर्क। ये सवाल टाइम एंड वर्क में आपको बताया जाता है। तो देखिए इसी फार्मूला पे हम लोग बताते हैं। तो पहले क्या दिया है, 15 लड़का है, टाइम कितना ले रहा है 5 दिन और टोटल काम कितना कर रहा है 750 रुपये अर्जित कर रहा है। दूसरा हम बोल रहा है 25 लड़का है, 6 दिन काम कर रहा है तो कितना रुपये अर्जित करेगा। तो इसको x मान लेते हैं। देखिए ये 15 से कट जाएगा 5 बार में 0, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में। अब x इधर आ जाएगा तो x इधर आ जाएगा और इधर ये 10 उधर गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 6 गुना 10, तो 25 गुना 6 हो जाएगा 150 और 150 गुना 10 हो जाएगा आपका 1500 रुपये अर्जित करेगा। ये आपका आंसर। देखिए इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। एक समीकरण दिया जाता है और उसका आपको मूल निकालना होता है। तो देखिए समीकरण क्या दिया गया है, x² - x - 1 = 0 और आपको बोला है इसके 2 मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपको पूछा गया है कि बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया इस इक्वेशन को आप इस रूप में देखिए, ax² + bx + c इस रूप में है। देखिए x² है, x है और फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो x² में जो चीज़ मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको a मान लीजिए, x में जो चीज़ मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको b और जो लास्ट टर्म है उसको c। इसमें जोड़ निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि दोनों मूलों का जोड़ निकालना है तो जो b है उसको माइनस कर दीजिए, -b/a ये हो जाएगा दोनों मूलों का योग। और यदि आपको गुणनफल निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा तो वो हो जाएगा c/a। यही दोनों फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे आपको सारे सवाल दिए जाते हैं। दोनों मूल का जो योग होगा वो क्या होगा, यदि ax² bx + c है तो जो x में जो चीज़ गुना है उसको माइनस कर देंगे और जो a वाला टर्म है उसको भाग कर देंगे। ऐसे करके निकालते हैं। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए जो b वाला टर्म है क्या होता है फार्मूला, -b/a। तो x में क्या मल्टीप्लाई है, -1, तो माइनस में माइनस से गुना कर देते हैं बटा a। क्या है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 और अल्फ़ा गुना बीटा ये होता है आपका c/a। c क्या है आपका -1 और a क्या है आपका 1,
तो 1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। आपको पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1, तो इसका -1 ये आपका आंसर। भाई देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संख्या आपको दी गई है 1, 9, 8, 7, x, 5 और 4 और बोला गया है के लिए लुप्त अंक x ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये पूरा पूरी 6 से कट जाना चाहिए। तो 6 से कटने का विभाज्यता नियम आपको पता है कि इसको आपको 2 और 3 का चेक करना पड़ेगा। तो 2 से कटने के लिए नियम क्या होता है कि अंतिम संख्या कटना चाहिए। तो देखिए 4 2 से कट रहा है, मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 3 से कटना चाहिए। देखिए 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 4, ये आपका 3 से कटना चाहिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो देखिए ये आपका आ गया 33 प्लस x। अब देखिए आपको x का वैल्यू ऐसा लेना है जो कि ये 3 से काट दे। देखिए आप x का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। क्यों, देखिए यदि हम लोग 33 में से 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 33। 33 में से यदि हम 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 36, ये भी कट जाएगा। 33 में से यदि हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 39, ये भी कट जाएगा। और 33 में से हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 42। देखिए 33, 36, 39, 42 चारों नंबर कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 वैल्यू आएगा 0, 3, 6 और 9। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8 और 12% की वृद्धि की जाती है। तो लंबाई में वृद्धि किया गया है 8% का और ब्रेड्थ चौड़ाई में वृद्धि किया गया है 12% का। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो इसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। पहला नंबर को a मान लीजिए, दूसरा को b मान लीजिए, a प्लस b, और दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। यही आपका वो फार्मूला है जिससे आप इन सवालों को बना सकते हैं। देखिए क्या है 8 और 12, तो 8 प्लस 12 जोड़ 8 गुना 12 बटा 100। देखिए ये कितना हो जाएगा 12 8 20 और 12 96, 96 भागा 100, तो ये आ जाएगा 0.96, तो 20.96 ये आपका प्रतिशत आंसर। देखिए इस सवाल में आपको बोला गया एक श्रृंखला दी गई है और बोला गया है कि लुप्त संख्या क्या होगा। देखिए श्रृंखला लिखते हैं। सबसे पहले क्या है 16, 18, 22, 24, 28 और 30। आपको अगला संख्या बताना है। देखिए इस चैनल पे मिसिंग नंबर का एक वीडियो डाला गया है जिसमें आपके टॉप क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जो कि लगभग सभी एग्जाम में उस टाइप के पूछे जाते हैं। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका मिसिंग नंबर का लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखिए 16 से 18 में जाना है तो कितना जुड़ा है 2, 18 से 22 में जाना है कितना जुड़ा है 4, 22 से 24 में 2, 24 से 28 में 4, 28 से 30 में 2। देखिए 2 4 2 4 2, तो आगे फिर कितना जुड़ेगा 4, तो 30 प्लस 4 हो जाएगा 34। ये आपका आंसर। देखिए प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि जब भी आपको नंबर्स नज़दीक में दिखे, मतलब 16, 18, 22, 24, 28, तो आपको हमेशा सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो आपको जोड़ या घटा करके देखना है। देखिए 16 से 18 में बढ़ रहा है नंबर, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के देख लिए। यदि इसी में ज़्यादा गैप दिया रहता है, जैसे कि 16 से 64 दिया रहता, फिर आगे उससे और बहुत बड़ा नंबर देता, तो हम लोग उसको गुना करके चेक करते। तो आइए देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें आपको एक नया साइन दिख रहा होगा। देखिए इस टाइप का साइन भी देखिए आपको आजकल सिंप्लीफिकेशन में पूछा जा रहा है। 24 माइनस फिर ब्रैकेट में क्या है 27 माइनस 25 माइनस 30, यहाँ पे ये एक नया साइन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का ऐसा सवाल बराबर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। इसमें देखिए बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का नियम आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इसमें एक नया साइन है। इस साइन का मतलब क्या होता है कि बोर्ड मास में जितना भी नियम है उसमें सबसे पहले आपको इसी ऑपरेशन का काम करना है। मतलब जिसके ऊपर में ये साइन लगा है सबसे पहले आप उसी का काम कीजिए। देखिए 25 में से 30 जाएगा तो -5, तो यहाँ आ जाएगा आपका -5। अब देखिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -5 है, तो माइनस और -5 क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। 27 और 5 हो जाएगा आपका 31। अब इस ब्रैकेट के बाहर आएगा आपका कितना 31। अब देखिए 24 माइनस 31, तो 24 में से 31 जाएगा कितना बचेगा -7। अब 23 में से यहाँ पे बचेगा माइनस और यहाँ से बना है आपका -7। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 23 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27 और 5 प्लस होके 32 बन जाएगा। अब देखिए 24 में से 32 जाएगा तो कितना,
अब देखिए 24 में से -32 करेंगे तो -8 होगा। अब 23 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 और 8 हो जाएगा आपका 23 7 30 और एक 31। अब क्या बना देखिए 22 माइनस ब्रैकेट में है 31, तो 22 में से यदि 31 घटेगा तो -9 और ये आपका आंसर। ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। इसमें आपको दिया गया है कि 686 रुपये को 4 भाग में बांटना है और अनुपात दिया है 1:2, 2:3 और 3:4। तो देखिए आपको अनुपात में निकालने के लिए सबसे पहले जो हर वाला टर्म है डिनोमिनेटर वाला उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 को और 6 से पूरा को गुना कर दीजिए। तो 6 से यदि गुना करेंगे तो 1/2 गुना 6, 2/3 गुना 6, 3 गुना 6 अनुपात 4 गुना 6। देखिए ये कट जाएगा 3 बार में तो यहाँ आ गया 3, ये कट जाएगा 2 बार में तो यहाँ आ गया 4, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। तो ये पूरा अनुपात निकल गया 4 भाग का। अब देखिए आपको 686 को बांटना है इसी में, तो टोटल जोड़ दीजिए। देखिए कितना होगा 4 3 7, 7 और 8 15, 15 4 19 के 9 हाथ बच जाएगा 1 2 1 3 और 1 4। 684 का आपको 49 हिस्सा लगाना है तो 49 का वैल्यू है 684। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 684/49। देखिए 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 9 63, यहाँ बचेगा 5। देखिए आपको यहाँ पे दिया है 686। देखिए 686 दिया है इसलिए नंबर नहीं कट रहा था। तो देखिए 7 से कटेगा कितना 7 9 63, 5 बचेगा 7 8 56। तो 1 से 7 से फिर से काट दीजिए, 14 बार में कट जाएगा। आपको पूछा है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 14 गुना 3 कर दिए, 14 तिया 42। ये आपका आंसर। देखिए इस सवाल में आपको पूछा गया है कि इकाई अंक क्या होगा 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। देखिए इस चैनल पे इकाई अंक का 3 वीडियोज़ डाला गया है, पार्ट 1 2 3। यदि आप वो देख लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें से इकाई अंक का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। उसमें सारे कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए उसमें आपको बताया गया है कि यदि 7 का जो भी पावर रहेगा तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 95 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो देखिए रिमाइंडर कितना बनेगा, रिमाइंडर बनेगा 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 बचेगा 15, तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो 7 का पावर आप रख दीजिए 3 और 3 में भी वही काम करना होता है। तो 58 का पावर है, 58 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 एकम 4 बचेगा 8, 18 4 चौक 16 बचेगा रिमाइंडर 2। देखिए तो अब फिर आप 3 का पावर 2 रख दीजिए। ये चीज़ आपको सब में नहीं करना पड़ता है। यदि आपने यूनिट डिजिट का वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हम लोग 4 से डिवाइड वाला काम करते हैं वो सिर्फ 3 नंबर में ही करते हैं, बाकी सबका हम लोग यूनिट डिजिट बिना डिवाइड किए भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343 माइनस 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4। ये आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा और ये आपका आंसर। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे अभी एक टाइम एंड वर्क का एक पहला वीडियो डाला गया है जिसमें आपको पूरा बेसिक से टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझाया गया है और उसका सीरीज आगे भी चलेगा जिसमें टाइम एंड वर्क के सभी टाइप्स को कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए।